मेरे प्यारे बच्चों, सबको प्यार प्रणाम नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जो कि एक जेई एडवांस का टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ख़ास करके इसमें हम लोग बहुत सारा ज्योमेट्रिकल व्यू हमारा रहता है। हमारा जो व्यू रहता है देखने का, मैथमेटिक्स का नज़रिया वो रहता है, वो व्यू कैसा रहता है? ज्योमेट्रिकल रहता है ना। हम लोग इसको हर एक चीज़ को ज्योमेट्री से सोल्व करने का कोशिश करेंगे। ट्रायंगल क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल्स, है ना। चाहे वो क्वाड्रिलेटरल पे होगा, कुछ सेंटर की बात किया जाएगा, कोई स्पेशल पॉइंट आएंगे, है ना, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, है ना, सरकम सेंटर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब तो इसमें सीखेंगे, है ना। तो उसके बाद सारे का डिफिनीशन देखेंगे, ये सब बात समझेंगे। तो बहुत ही मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये ज्योमेट्री का। समझे कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपना ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं ना। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आप लोग अच्छे से अपना ज्योमेट्री का जो 9th-10th का जो बेसिक है वो क्लियर कर लेना। और नहीं तो आप जो मैंने आपको वो पिछला लेक्चर में वो जो बताया उसको फॉलो कर लेना। और 2 4 10 पेज है उसको बोलना, तो मैं आपको आप टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं उसको पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, तो ताकि आप डायरेक्ट 3 4 पन्ने 6 पन्ने हैं उसको आप रख लो और कभी भी पढ़ लो, फोटो कॉपी करवा करके निकलवा लेना और उसको पढ़ना। ठीक है, जब भी आपका बेसिक दिक्कत हो तो सबसे पहले शुरू करते हैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से। ठीक है, तो देखो ट्रायंगल मतलब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल तो बेस्ट समझा, सीधा सीधी चैप्टर में तो के नाम में तो कोई दिक्कत ही नहीं। हम लोग ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना, ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी पे बेस्ट क्वेश्चन होगा, इसी पे बेस्ट टर्म्स होंगे, है ना, जिसके हम लोग सॉल्यूशन देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो आओ शुरू करते हैं। लिखना, चलो डायग्राम बनाओ पहले ना। एक डायग्राम बनाओ ऐसा, ये देखो, ये है अपना ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, अब देखना, मैंने आपको एक बात बतलाया था कि जिस तरह से, ध्यान सुनना, जिस तरह से कि किसी दो पॉइंट से हमेशा एक यूनिक लाइन पास करता है, हमेशा एक यूनिक लाइन पास करता है। ठीक है, एक दुनिया में ओनली एक ही स्ट्रेट लाइन है जो इससे पास करेगा। ठीक है, और उसी तरह से कोई 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल ही पास कर सकता है, एक ही सर्कल, है ना, उसका सेंटर और रेडियस फिक्स होगा। आया वो समझ में, कहने का मतलब ये। ठीक, अब देखिए, तो ठीक है, अब देखिए, तो ये जो ट्रायंगल है इसके जो सामने वाले साइड, मान लीजिए कि सर्कल का सेंटर ये है। ठीक है, तो जो सामने वाला साइड है उसको ध्यान से समझिएगा कि जो सामने वाला जो साइड है उसका लेंथ को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। इसका जो लंबाई है उसको किससे डिनोट करते हैं? ये लंबाई को ए से, और इसके जो एंगल बी के सामने, एंगल बी के सामने जो साइड है उसको स्मॉल बी से, और एंगल सी के जो सामने है उसको स्मॉल सी से। ठीक है, ये कैपिटल सी है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो सबसे पहली बात तो ये निकल के आ रही है कि, और सबसे पहले तो बात निकल के आ रहा है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। पक्का? इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि दूसरा बात ये है कि जो हम लोग कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़े थे, है ना, कंडीशनल आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज आर वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है उसको, है ना, वो सारा का सारा कंडीशनल आइडेंटिटी यहां वैलिड रहेगा। ठीक, अब देखना तीसरा पॉइंट नोट करने वाली बात यह है कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, है ना। तो इसका मतलब है कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी, या a प्लस सी इज ग्रेटर देन बी, या b प्लस सी इज ग्रेटर देन a, है ना। तो क्या वो लिखेंगे यहां पर लिख लो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्या? सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड।
थर्ड साइड। ठीक है, जो त्रिभुज का दो भुजा होगा उसका जो लंबाई का दोनों का जोड़ होगा वो तीसरे भुजा से हमेशा बड़ा होगा, पक्का। ठीक है, उसी तरह से बच्चा जो इसका डिफरेंस होता है ना वो तीसरा से छोटा होता है ना। क्या होता है? द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, क्या बोल रहे हैं हम कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड। यहां पर क्या बोले कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यहां पर क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड। तो कोई भी ले लो, b माइनस सी इज लेस देन a माइनस सी इज लेस देन b, सही है। तो क्या कहेंगे कि डिफरेंस ऑफ टू साइड, क्या कहेंगे? डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड साइड, पक्का, सही है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। क्या बोले, एक बार फिर से शुरू कर लेते हैं, ठीक। अच्छा चलो, ये तो ट्रायंगल के बारे में प्रॉपर्टी हो गया। अब इस सर्कल को हम क्या नाम दे? इस सर्कल को क्या नाम दे? इस सर्कल को बोला जाता है सर्कम सर्कल। इसको क्या बोला जाता है? सर्कम सर्कल। और इस रेडियस को हम लोग बोलते हैं ये आर। तो आर को क्या बोलते हैं? सर्कम रेडियस। ठीक है, सर्कम सेंटर भी होता है, लेकिन अभी उसके बारे में चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, एक ही बार चर्चा करें। क्या कहेंगे उसको? सर्कम रेडियस। इसको क्या बोलेंगे? सर्कम रेडियस। और ये जो सर्कल है ना, एक जो यूनिक सर्कल है ट्रायंगल के जो वर्टिसेस से पास करता है बच्चा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वो कहलाता है सर्कम सर्कल। ठीक है, तो और कि एंगल का त्रिभुज में तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है, वो पहला। कंडीशनल आइडेंटिटी जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़े थे ना, वो सारा यहाँ वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होता था, तब उसी पर ना सॉल्व करते थे हम तुम। ठीक है, और तीसरा पॉइंट कि त्रिभुज की दो भुजा का योग तीसरे भुजा से बड़ा होता है। सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, माने त्रिभुज की दो भुजा, लेंथ है ना, ये दोनों देखो, ये दोनों जोड़ेगा ना तो इससे ये तीसरा से बड़ा होगा, ये दोनों जोड़ोगे तो इससे बड़ा होगा, पक्का। ठीक है, तो क्या कहता है कि द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। सोचना कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अगर बराबर हो जाएगा तब, a प्लस बी बराबर सी हो जाएगा तब सोचना क्या होगा? a प्लस बी बराबर सी हो गया, बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सोचना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, हाँ, उसी तरह से a माइनस बी, अगर a माइनस बी डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, अगर ये दो साइड का लंबाई, इसका लंबाई और क्या बोले कि ये जो ट्रायंगल है, जो एंगल ए के सामने है, उसकी लंबाई हम क्या कहेंगे? उसका लंबाई कहेंगे स्मॉल ए। एंगल बी के सामने है, उसका लंबाई क्या कहेंगे बच्चा? स्मॉल बी। और एंगल सी के जो सामने साइड है, उसका लेंथ क्या बोलेंगे? किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल सी से। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड साइड। तो ये तुम सोच के बताना कि यदि बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। अगर मॉड a माइनस बी बराबर सी हो गया, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा, है ना? तब उस कंडीशन को क्या नाम देंगे? ठीक है, ये आपके लिए फिर हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा बात नहीं, ये पढ़ेंगे। जो ये बराबर बोल रहे हैं ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं ऐसे भी बताता, लेकिन यहां पर सवाल उठ रहा है, सोचने वाली बात है ना। आप कह सकते हो ना कि सर यहां पर बराबर हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो सोचना खुद से। ठीक है, कि यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसका लंबाई a, ये तो पूरा समझ में आ गया ना कि इसको सर्कम सर्कल कहते हैं, और ये रेडियस को क्या कहते हैं? सर्कम रेडियस, पक्का। देखना, अब हम पहला थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं। पहला ही थ्योरम है ना, क्या और कुछ बचा हुआ नहीं। और पाइथागोरस थ्योरम आता है ना कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर बराबर बेस का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो अब देखना कि अब दो फिगर बनाना। ठीक है, दो फिगर। अब तो तुम लोग समझ गया सर्कम रेडियस क्या है। ठीक है, कहीं कोई डाउट ही नहीं होगा। एक ये फिगर और एक ये और फिगर, ये पहला, ये केस पहला है फर्स्ट, और ये केस सेकंड के लिए। केस सेकंड के लिए ये है सर्कल। सर्कल थोड़ा ज्यादा टिल्ट हो गया,
लो ये लो, ठीक है। ये सर्कम समझने से मतलब है ना, पूरा गोल नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक। अब देखना ये, इसमें देखो एक ऐसा फिगर बना रहे हैं, कैसे बनाए कैसे बनाए, ओके। सही है, ये एंगल बी और एंगल सी, बनाइए मेरे साथ डायग्राम, ठीक है, बी सी, ठीक। अब देखो समझो, डायग्राम बना लिया ना, अब देखना समझना क्या करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले इस ट्रायंगल का नेचर समझो और इस ट्रायंगल का नेचर समझो, ठीक है। ये जो ट्रायंगल है ये कैसा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और ये कैसा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। एंगल ए के बारे में खास करके तुम यहां देख सकते हो, एंगल बी सी तो यहां पर भी एक्यूट है, लेकिन एंगल ए यहां पर ऑब्ट्यूज है और यहां पर एंगल ए क्या है, एक्यूट है, पक्का। तो एंगल ए को पहला केस में ले लेते हैं कि केस फर्स्ट क्या भैया, कि एंगल ए इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू π/2, ठीक है। अच्छा, फिर यहां भी सोचना कि बराबर 0 क्यों नहीं लिया गया है, ठीक है, ये सब सोचना खुद से, हाँ हम ही सब बता देंगे तो तुम क्या सोचोगे घंटा, ठीक है। और ये क्या है, एंगल ए ये कितना से π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा, ठीक है। ये जरूर ये सब सोचिएगा तब दिमाग बढ़ेगा, ठीक है, सब हम ही बता देंगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक। अब बात को सोचना इस बात को, ठीक है, कि क्या हम बोले क्यों वहां पे इक्वल टू का साइन आता है, क्या आ जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। ये सब बातें जरूर चर्चा कीजिएगा आप अपने मन में या आप अपने दोस्तों से मित्रों से जो जो भी है, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, देखिएगा अब हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, यहां से समझना। ये अब बताइए तो, कोई भी जो कॉर्ड रहता है, एक कॉर्ड वो अपने सरकमफ्रेंस पर हमेशा इक्वल एंगल सबटेंड करता है, पक्का। जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा, जो ये एंगल होगा वही ये एंगल होगा। और इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या अंतर है ये तो पता है ना, कि ये एंगल है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री से बड़ा है और ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है, ठीक। अब देखना क्या है कि ये जो थीटा होगा वही यहाँ होगा, अब इसका नाम हम एंगल ए दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं डी, पक्का, सही है। देखिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, और तो ये, और आपको पता है कि डायमीटर इज ओनली अ कॉर्ड विच सबटेंड 90 डिग्री एट इट्स सरकमफ्रेंस। कॉर्ड ही मतलब कि डायमीटर ही एक ऐसा कॉर्ड होता है जो सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, वो कौन होता है, डायमीटर होता है, पक्का। तो क्या हम बोल रहे हैं कि ओनली डायमीटर इज अ कॉर्ड, है ना, डायमीटर एक कॉर्ड है जो विच सबटेंड 90 डिग्री एट द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। कि डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड होता है जो सर्कल के परिधि पर 90 डिग्री कोण बनाता है, परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, आया समझ में, ठीक। अब समझिए, देखिए तो ये तो डायमीटर हो गया, इसका मतलब ये है मेरा बच्चा, ध्यान से देखना कि ये भी एक रेडियस है, ये भी एक रेडियस है, पक्का। और आपका यहां से अगर ये साइन थीटा, देखिएगा ये साइन ए, तो देखिएगा लिखते हैं कि साइन बी, पहले ये लिख लेते हैं, जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर है, क्यों, क्योंकि इक्वल यही ए सेम कॉर्ड है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा, पक्का। एंगल ए किसके बराबर है, एंगल डी के।
अब यहां से साइन BDC क्या लिखते हैं कि साइन, देखना ध्यान से, साइन BDC बराबर इसके सामने परपेंडिकुलर कौन है, इसके सामने परपेंडिकुलर कौन है, ये BC का लंबाई कितना भैया, BC बटा कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितना है BD, हाइपोटेन्यूज कितना है BD, पक्का। अब BDC देखना, साइन BDC कितना है भैया, A है, एंगल A किसके बराबर है, एंगल A के बराबर, तो इसको डायरेक्ट साइन A लिखें, पक्का। और BC कितना भैया, BC है A, और BD कितना है भैया, BD बताओ, अरे बताओ बच्चा, 2R। तो साइन A बराबर कितना आ गया बच्चा, A/2R, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोले फिर से सुन लो कि एक कॉर्ड है, जितना एंगल यहां बनाएगा उतना एंगल यहां बनाएगा। और एक बात क्या बोले, यहां हम अपने से एक 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन किए हैं, है ना, ये डी का जो डी वर्टिसेज लाए हैं, डी वर्टिसेज ला के एक ट्रायंगल बनाए, यहां पर एक 90 डिग्री बनाए। वो क्या करता है, उससे क्या होता है कि ये जो डायमीटर है, ये डायमीटर यहाँ पर 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री बना रहे हैं, तो ये जो BD है वो एक डायमीटर बन जाएगा। BD क्या बन जाएगा, एक डायमीटर बन जाएगा। तो BD बराबर क्या हो जाएगा, 2R। BD बराबर क्या हो जाएगा, 2R। सरकमफ्रेंस यही ना होता है, देखो सोचना, इसमें कंफ्यूजन मत सोचना कि देखो मान लो कि जो ABC के लिए जो रेडियस है, क्या ABC के लिए जो सर्कल का, इस सर्कल को क्या बोलते हैं, सर्कल। तो इस सर्कल का जो रेडियस इस ट्रायंगल के अनुसार आप सोच रहे थे, वो थोड़ी ना बदल जाएगा अगर सर्कल पर कोई दूसरा वर्टिसेज ले लेंगे, तो वो तो बदलेगा नहीं। जो रेडियस ये वाला है, जो रेडियस ये है, अगर कोई ये डायमीटर बना दिए जो 90 डिग्री बना रहा है, और ये डायमीटर है, तो ये भी तो एक रेडियस हो गया, और ये भी एक रेडियस हो गया, तो ये BD का मान कितना हो गया, 2R। और BC क्या है, एंगल A के सामने वाला, BC क्या है, एंगल A के सामने वाला साइड है, इसलिए A लिखा हुआ है, तो साइन A बराबर A/2R, पक्का, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखना, एक और कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, ठीक है, वहां से साइन B का वैल्यू निकालेंगे, देखना ध्यान से। अब देखना एंगल B देखना कंस्ट्रक्शन कैसे कर रहे हैं। एंगल B किसके, कब किसी के बराबर होगा, जब, ध्यान देना, ये यहां पर ये क्या कह लें, ये देखो, ठीक है, ये यहां पर फिर एक 90 डिग्री बना दिए, ठीक है, और इसको फिर से ऐसे मिला दिए, ठीक है। अब बताओ ये जो एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल E के, क्योंकि जो AC कॉर्ड है, कौन है, AC कॉर्ड है, एक AC क्या है, एक कॉर्ड है, वो क्या करेगा, जो एंगल B होगा वही एंगल E होगा, पक्का, सही है ना, एक ही कॉर्ड है AC, तो AC जो एंगल B बनाएगा वही एंगल E बनाएगा, तो इसको एंगल B कह दें, पक्का, ठीक है। अब ध्यान देना क्या कह रहे हैं कि ये भी R, फिर ये भी तो रेडियस, जो EC क्या है, EC एक डायमीटर है, EC क्या है, एक डायमीटर, क्योंकि हम 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन किए, अपने से बनाए हैं, पक्का। तो जैसे ही 90 डिग्री का बनाए तो EC एक क्या है, एक डायमीटर। अब देखना यहां से साइन B का वैल्यू निकालो, साइन E का क्या लिखेंगे, साइन AEC, साइन एंगल AEC बराबर क्या हो जाएगा, साइन एंगल AEC बराबर हो जाएगा, इसके सामने कौन है परपेंडिकुलर भैया, AC, तो AC बटा, और हाइपोटेन्यूज कौन है, EC, कौन है, EC, बताइए AC कितना हो जाएगा बच्चा, बताओ AC कितना, AC का लंबाई कितना है B, AC का लंबाई कितना है B, AC का लंबाई कितना है B, तो B, और EC कितना है बच्चा, EC कितना है 2R। आपको एक बात समझ में आ रहा है ना कि जैसे साइन A बराबर A/2R बनाए, उसी तरह से एंगल AEC किसके बराबर है, एंगल AEC, ये C लेंथ इसका है ना, AB का लेंथ कितना है C,
तो एंगल AEC किसके बराबर है? एंगल B के बराबर। तो इसको लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं कि साइन B बराबर B/2r, साइन B बराबर B/2r। ठीक है, ये हो गया साइन B बराबर B/2r। इसी तरह से आप क्या प्रूफ कर सकते हैं? सिमिलरली, क्या कहिएगा? सिमिलरली साइन C बराबर C/2r। अब तुम्हारा सोचना काम है कि कहां पर 90 डिग्री बनाएंगे, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन करेंगे जहां से साइन C का मान C/2r आ जाएगा। पक्का? ठीक है, देखना ध्यान से। केस 2 बाद में डिस्कस करते हैं। यहां से निकल के एक बात आया, ठीक, यहां से क्या आया कि देखो ध्यान से कि 2r सब में कॉमन है, 2r सब में कॉमन है, तो क्या लिख दे कि 2r बराबर, देखो ध्यान से, यहां से 2r बराबर क्या हो जाएगा? 2r बराबर है ना, 2r यहां आ जाएगा A/sin A, 2r बराबर A/sin A। तो लिखो 2r बराबर A/sin A। फिर सोचना 2r, देखो 2r बराबर B/sin B, तो B/sin B। और फिर 2r बराबर C/sin C। तो यही होता है साइन रूल। इसको क्या बोलते हैं? साइन रूल। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? साइन रूल। पक्का? बोली कहीं कोई डाउट है तो? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल के लिए प्रूफ कीजिए। अभी ये मेथड दूसरा भी दिखाएंगे ना, क्योंकि सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का जब तक आप ब्यूटी, खूबसूरती को नहीं देखेंगे तो कैसे मजा आएगा, है ना। अब आप लोग तो और हम लोग तो भाई खूबसूरती में विश्वास करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो चलो खूबसूरती देखते हैं। पहले इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। नहीं समझे हो तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। हम मिटा रहे हैं और दूसरा जो केस 2 है वो लिख रहे हैं। केस 2 क्या है भैया? केस 2 कहता है कि एंगल ए है वो π/2 से पाई हो गया। ठीक है, ये चलो भैया अब देखना, ये समझना, ये तो ठीक है। अब इस बार ले रहे हैं हम, क्या ले रहे हैं? ये हर एक का मीनिंग सोचना। वहां पर केस क्या लिए थे, देखना ध्यान से, 0 से a π/2 बराबर लिए थे, ठीक ना। तो अगर कोई एंगल a बराबर 90 डिग्री हो जाएगा तो ABC क्या हो जाएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। बस वहां से तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई ट्रायंगल के अंदर, सोचिए कोई ट्रायंगल के अंदर अगर ऐसा ट्रायंगल बन जाए, देखो ध्यान से, ये देखिए यहां पे 90 डिग्री बन जाए, ये है A, ये BC, यही केस हो गया। अब AR OR सब हो गया, ठीक है। अब यहां से आप A का रूल निकाल सकते हो, फिर B का निकाल सकते हो, C का रूल निकाल सकते हो, ठीक है। तो एंगल A का बराबर 90 डिग्री ले लेना और उसमें चेक करना अब उसी तरह से जैसे हम बताए हैं, ठीक है। देखना कि क्या होता है। चलो तत्काल देखो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए जो हम यहाँ डायग्राम बना रहे हैं, ठीक। क्या बना रहे हैं? ये ऐसे, ये, चलो ठीक। ये क्या है भैया? A है और ये क्या है भैया? C, ठीक है। चलो और ये सेंटर दे दो, पक्का। अब ध्यान से देखना, ये कैसा ट्रायंगल है? एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो क्या हो जाएगा? ध्यान दो, ये चलो, और ये हो गया भैया एक डायमीटर। अब इसका नया हम कंस्ट्रक्शन किए D। क्या कंस्ट्रक्शन किए? D, पक्का, कोई डाउट नहीं ना, अपने से कंस्ट्रक्शन किए। यहां पर बना रहा है ये कितना डायमीटर है, तो ये क्या कितना बनाएगा? 90 डिग्री। ये क्या है? R है, ये R है, पक्का, कोई डाउट नहीं ना। चलो अब देखना, समझना कि बात क्या कहना चाह रहे हैं। और तुमको याद होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या बताए थे कि अपोजिट एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है। ये बात पता है ना कि अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री। अगर ये A है तो ये कितना हो जाएगा? π - A हो जाएगा, पक्का। ये और ये सप्लीमेंट्री बताए थे ना
कि जो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, 1 2 3 4 4 वर्टिसेज थे क्वाड्रिलेटरल, ठीक ना, पक्का। अब ये क्वाड्रिलेटरल है और एक सर्कल पे लाई कर रहा है, तो क्या बोले थे कि ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना एंगल सबटेंड करता है, दोनों का मान, दोनों कोनों का योग कितना होता है, सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए ए लिखा हमने, ये पाई माइनस ए लिखा, पक्का, कोई डाउट नहीं। अब ध्यान देना, इस ए के सामने वाला साइड का लेंथ कितना है, ए, इसका लेंथ कितना है, बी, और इसका लेंथ कितना है, सी, ठीक, पक्का। अब ध्यान दो, अब क्या करें, सवाल है, यहां से देखो, यहां से साइन का फिर मान निकालो कि साइन, देखना ध्यान से, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी बराबर इसका सामने परपेंडिकुलर कौन है, बीसी, और बाई हाइपोटेनस कौन है इसका, बीडी, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, पक्का। यहां तक देखो ना, इसके सामने वाला, जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल में यही नहीं कहते हो कि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 डिग्री के सामने ये है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया बीडी, पक्का। अब देखो बीडीसी क्या है, बीडीसी कितना के बराबर है, साइन पाई माइनस ए के बराबर, तो पाई माइनस ए कितना हो जाएगा बताओ, पाई माइनस ए हो जाएगा अपना, ठीक है, बीसी कितना है भैया, बीसी बोलो ए, और बीडी कितना है भैया 2r, पक्का। तो साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन ए होता है, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसीलिए साइन ए बराबर, या यहां पर ऐसे लिख दो, साइन ए बराबर ए बाई 2r, पक्का। देखिएगा नया कंस्ट्रक्शन करेंगे, कहां पे कंस्ट्रक्शन करें, आपको क्या लगता है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर अब हमको साइन बी बराबर प्रूफ करना है ना, तो हम पक्का ये एंगल को फ्री रखेंगे, तो इस पे बनाएंगे एक, ठीक है ना, इस पे बनाएंगे, कहां गया, इस पे बनाएंगे, एसी पे, पक्का। अब देखना, एसी पे बनाएंगे एक, इस पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक ऐसा एंगल होगा जो इसके बराबर होगा, ध्यान देना। देखो क्या कह रहे हैं, देखो ये कंस्ट्रक्शन है, अरे भैया, ओके, और ये ऐसे आया फिर नजर, ये देखो है ना, ये आर और आर डायमीटर से पास करवा रहे हैं, और एक हमने ए ई डायमीटर ले लिया है, और जो कि सी पर, किस पे, सी पर, ये 90 डिग्री इस बार है, पक्का। देखना ये, देखना इस बार, पिछली बार ये 90 था और इस बार ये 90, ठीक है, पक्का। आया बात समझ में, क्या बना रहे हैं, एक ऐसा ट्रायंगल है और ये एक डायमीटर है, तो इस पर 90 डिग्री बनाया सरकमफ्रेंस पर। अब देखना क्या है कि सरकमफ्रेंस पर कितना बना रहा है, 90 डिग्री, और एंगल बी है जो वही होगा जो ये होगा, तो इसको लिख दे एंगल बी, पक्का है ना, क्योंकि एसी कॉर्ड है, तो वो तो जो एंगल ये बनाएगा, क्योंकि इक्वल एंगल सबटेंड करता है वो सरकमफ्रेंस पर, कोई भी कॉर्ड है ना, तो एसी के लिए, एसी कॉर्ड पर क्या बना है, एक ट्रायंगल बना है, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, पक्का। तो इसलिए हमने एंगल बी लिख दिया, जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है, ठीक है। अब देखना, यहां से साइन बी का मान निकालो, यहां से साइन बी का मान निकालेगा तो क्या होगा, साइन बी का मान कितना हो जाएगा भैया, साइन बी बराबर, इसके सामने परपेंडिकुलर कौन है, 90 डिग्री है, तो इसके सामने परपेंडिकुलर कौन है, ए सी, तो क्या कह दें इसको, ए ई सी, क्या कह देते हैं, ए ई सी बराबर ए सी बटा ए ई, क्या कह दे, ए सी बटा ए ई, पक्का। इसके सामने परपेंडिकुलर ए सी और बाई ए ई, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला, तो साइन क्या हो गया भैया, एंगल बी बराबर, ए सी कितना है बच्चा, बोलेगा ए सी बी, ए सी का लंबाई कितना है, बी, इसीलिए पहले लिखवा देते हैं, ये क्या है बी, और ये बी को डायरेक्ट आप बी लिखो ना,
ज़्यादा अंग्रेजी लिखने का जरूरत नहीं। साइन बी बराबर बी और बाई ए ही कितना है 2r। सिमिलरली है ना, सिमिलरली क्या हो जाएगा साइन सी बराबर सी बाई 2r। पक्का। तो देखे ना, चाहे तो हम एंगल क्या लें, एक्यूट लें या एंगल ऑब्ट्यूज लें, क्या है साइन रूल हमेशा वैलिड होगा। पक्का, साइन रूल हमेशा वैलिड होगा। तो ये क्या करता है देखो, साइन ए बराबर ए बाई 2r, साइन बी बराबर बी बाई 2r, साइन सी बराबर सी बाई 2r। तो ये किसको इंप्लाई कर दिया, 2r बराबर ए बाई साइन है, फिर 2r बराबर बी बाई साइन बी और 2r बराबर सी बाई साइन सी। कोई डाउट है, नोट कीजिए इसको। ये मेथड 1 था, मेथड दूसरा दिखा रहे हैं ना। ठीक है, सोचना जो ज्योमेट्री को क्योंकि अभी शुरू ही किए हैं, अगर तुमको हम सिर्फ आसान वाला बता देते, जो इजी वाला है, तो वो तुम कहते कि सर आप जैसे दूसरा वाला अभी जो बताएंगे वो दो एक ही लाइन में हो जाएगा। ठीक है, तो तुमको लगेगा सर यही पहले बता देते हैं। ठीक है ना, तो देखो अब तुमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, और ज्योमेट्री शुरुआत कर रहे हो तो थोड़ा लेंदी ज्योमेट्री से शुरुआत करोगे तो अच्छा ना। देखो कितना डायग्राम बना लिया, कंस्ट्रक्शन बना लिया, कितना सीखने को मिल गया। ठीक है, ऐसे ही जब हम लोग के वही होता था ना कि देखिए जब आप मेहनत से भागिएगा ना तो फिर वो गजब समय जब बदला लेता है तो बहुत बुरा करता है। हमारे साथ वही होता था ना कि जब हमारे मैथमेटिक्स नोट करते रहिए, कहानी कथा सुनते रहिए, कि जो हमारे सर थे ना तो वो पूछते हैं कि अभिजीत हैव यू डन योर असाइनमेंट। बोले नो सर। तो कब करोगे, तो बोले सर कर लेंगे सर। तो आज क्यों नहीं करके लाए, बोले सर वो फिजिक्स का असाइनमेंट कर रहे थे। तो वो बोलते हैं कि से फिर गलियाते सीधा सीधी गाली देना शुरू कर देते थे। ठीक है ना, तो बुझाता ही नहीं था ना, समझ में ही नहीं आता था। इतना बढ़िया से कौन बतलाता था कि देखो यहाँ बाबू ये है, यहाँ बाबू ये है। वो सर भी समझाते थे, उन्हीं का आज देन है ना, उन्हीं का ये दिया हुआ है वो शॉर्टकट। मैथमेटिक्स का जो एक होता है ना रहस्य, वही समझाए हैं हमें। ठीक है, उन्हीं से हमको मिला है वो चीज। ठीक है, जो आप लोग के बीच में आज बांट रहे हैं। ठीक है, हो गया होगा मामला फिट। अब देखिएगा मेथड 2 लिखिएगा, जरूरी है, ज्योमेट्री समझना जरूरी है। और अब मेथड 2 देखिएगा, वो मेथड 1 था और मेथड दूसरा देखिए, जो 2 लाइन में हो जाएगा एक ही बार में, टेंशन नहीं लेना है। मेथड दूसरा ये देखिए, ये क्या है R, ये क्या है A, ये क्या है B, ये क्या है C। ठीक है, और C। ठीक है, और कुछ है नहीं। चलो इसको D बना लो, D है ये, और ये है M, और ये है P। कोई बात नहीं, ये है P। पक्का। अब बताना सब क्या लिए हैं, परपेंडिकुलर लिए। तो साइन कहाँ गया, साइन बी बराबर क्या होगा, यहां से सबसे पहले साइन बी, यहां से देखिए साइन बी बराबर क्या होगा बच्चा, एडी के अनुसार साइन बी बराबर एडी, साइन बी ये ना है, ये एंगल बी है, तो साइन बी बराबर एडी बाई ए बी। और ए बी का लंबाई कितना होगा, एडी का लंबाई हो जाएगा, ये देखो ये ए है और ये बी है और ये सी है, इसका लंबाई सी है ए बी का। तो साइन बी बराबर क्या लिख देंगे, देखिएगा ध्यान से, साइन बी बराबर हो जाएगा ए डी बाई सी, इंप्लाइज साइन बी बराबर ए डी बाई सी। पक्का। उसी तरह से साइन सी बराबर बताइए क्या होगा, साइन सी बराबर क्या होगा बताओ, साइन सी बराबर
इसके सामने कौन है परपेंडिकुलर, AD। हाइपोटेनस कौन है, AC, जिसका लंबाई कितना है, B। पक्का। इसके सामने क्या बोले, परपेंडिकुलर AD। ये हाइट कितना, इसका लंबाई कितना है, ये साइड का एंगल B, साइड का B है ना। एंगल B के सामने वाले साइड का लेंथ B होता है, एंगल C के सामने वाला साइड का लेंथ C होता है, और एंगल A के सामने वाले साइड का लेंथ A लेते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगता है, ठीक है ना, इसलिए। अब देखो तो साइन C बराबर क्या हो गया बच्चा, साइन C बराबर हो गया AD बाई AC। पक्का, सही है ना, हो AD बाई AC, तो साइन C बराबर हो जाएगा AD बाई B। ठीक है। अब देखो उसी तरह से, अब ये ट्रायंगल देखो, इसमें ये कौन सा ट्रायंगल में था भैया, ये था ट्रायंगल, देखो ध्यान से, ये था ट्रायंगल ABD में, ABD में, ये था ट्रायंगल ADC में। अब देखना, अब हम कौन सा ट्रायंगल में जा रहे हैं, एंगल APC, एंगल APC। एंगल APC में क्या होगा भैया, साइन A बराबर, ट्रायंगल APC में क्या हो जाएगा, साइन A बराबर, साइन A बराबर क्या हो जाएगा, PC, साइन A बराबर PC बाई B, PC बाई B, ठीक है ना, हो, हाँ ठीक, PC बाई B। पक्का। अब ये सब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं ना है। अच्छा, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहां भी परपेंडिकुलर है, तो साइन B बराबर कितना हो जाएगा, PC बाई A, PC बाई A, ठीक है। और जो भी ट्रायंगल होगा, ठीक है, साइन B बराबर, ये कौन सा ट्रायंगल है भैया, BPC, ट्रायंगल BPC, ठीक है, समझ गया। अब देखो कोई और ट्रायंगल ले लो, एक कौन बच गया भैया, ये कौन सा ट्रायंगल बच गया, या फिर नजर वो, हाँ ये देखो ABM, क्या कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, एंगल ABM। तो ABM बराबर ये C बराबर क्या होगा, बोलो, साइन C बराबर, साइन C बराबर, C के सामने कौन है परपेंडिकुलर, BM, क्या है BM, तो BM बटा BM बाई A, BM बाई A। हाइपोटेन्यूज कौन होगा, ये 90 डिग्री के सामने वाला, तो A ही ना होगा, BM बाई A। एंगल C बराबर परपेंडिकुलर एंगल C, देखो ना साइन C ले रहा है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाई H, ये कहते हो ना साइन थीटा बराबर P बाई, तो साइन C बराबर क्या हो जाएगा, BM बाई BC होगा। और BM कितना है, BM को रहने देते हैं, और हमको BC पता है कितना है, A, तो वही लिखा हुआ है BM बाई A। पक्का, ठीक है। अब देखना साइन C हो गया, अब कौन सा बचा, साइन A, साइन A समझो, साइन A कितना हो गया, साइन A बराबर, इसके सामने कौन है परपेंडिकुलर, BM, और हाइपोटेनस कौन है, AB, तो BM बाई AB, और AB कितना है, C, तो लिख देते हैं BM बाई C। चलो हो गया। अब देखो यहां से AD का वैल्यू निकाल लो, तो AD बराबर कितना हो जाएगा, AD बराबर, समझना, देखिए ध्यान से कि AD बराबर कितना हो गया बच्चा, AD बराबर हो गया, AD बराबर यहां से आ गया C साइन B, C साइन B, और AD बराबर B साइन C, है ना, AD बराबर B साइन C, देखो ना, AD बराबर C साइन B और AD बराबर B साइन C, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर यहां से BM बराबर, देखिए कहां गया भैया, PC, PC बराबर क्या हो जाएगा, PC बराबर B साइन A, B साइन A, और PC बराबर हो जाएगा A साइन B, और PC हो गया, और कौन बच गया भैया, BM। देखो BM बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, A साइन C, और BM बराबर C साइन A। पक्का। तो ये किसको इंप्लाई किया, यहां से देखो, यहां से ये, यहां से ये, यहां से देखो, B को नीचे लेते आओ, या साइन B को नीचे लेते आओ, क्या साइन B को नीचे लेते आओ, और ये साइन C को नीचे लेते आओ, तो C बाई साइन C, है ना, बराबर B बाई साइन B। पक्का, ये बात समझ में आ रहा है ना कि C कैसे लिखे हैं, देखो
साइन बी को इधर लेते चले गए तो बी बाई साइन बी हो गया, और साइन सी को इधर लेते चले गए तो सी बाई साइन सी हो गया, इसलिए सी बाई साइन सी बराबर बी साइन बी हो जाएगा। अब उसी तरह से अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब यहां से क्या कह देंगे कि बी बाई साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई साइन ए, और क्या हो जाएगा सी बाई साइन सी, सी बाई साइन सी बराबर ए बाई साइन ए। ठीक है, अब देखिए तो सब एक दूसरा के बराबर है, सब एक दूसरा के बराबर है कि नहीं, सब एक दूसरा के बराबर है पक्का। तो हम क्या लिखे देखो, सी बाई साइन सी किसके बराबर है, बी बाई साइन बी के, इसके बराबर है। बी बाई साइन बी किसके बराबर है, बी बाई साइन बी के बराबर है पक्का। और बी ये इसके बराबर और ये किसके बराबर है, ए बाई साइन ए के बराबर पक्का। ठीक है, अब ध्यान दो कहां गया, अब यहां पर एक परपेंडिकुलर बना लो, वही जो काम पहला बार किए थे वो यहां कर लो, लो, और ये मान लो कि इसका सेंटर, अब इसको सेंटर से मान लो कि ऐसा पास करवा दिए, ठीक है, ये चल तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री पक्का। तो ये 90 डिग्री, ये कितना है आर, ये कितना है आर, और एंगल जो ये होगा वही एंगल ए होगा, तो एंगल ए लिख देते हैं इसको, क्योंकि जो बीसी है जो एंगल ए सबटेंड करेगा वही एंगल ए होगा। तो यहां से क्या होगा, यहां से देखो, यहां से बताना, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर इसके सामने कौन है परपेंडिकुलर ए, तो ए बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 2r। ठीक है, तो यहां से एक बात समझ में, 2r को यहां रख दीजिए, 2r बराबर कितना हो गया, a बाई साइन ए। तो इसका मतलब है a बाई साइन ए किसके बराबर आ गया 2r, तो लिखिए c बाई साइन सी, b बाई साइन बी, और a बाई साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 2r। तो देखो ऐसे भी हम प्रूफ कर सकते हैं, ये भी क्या है एक साइन रूल है, आया वो समझ में। तो ये था आपका मेथड नंबर दूसरा। ठीक है, सारा ज्योमेट्री आपको पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, इसके ज्योमेट्री को समझिएगा और इसको रिवाइज मार लीजिएगा यहां तक, ठीक है ना। यहां तक जो वीडियो लेक्चर है अगर आपको पूरा क्लियर नहीं समझ में आया होगा तो इसको रिवाइज मार लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िएगा। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं, आपको तो सब साइन थीटा बराबर पी बाई एच, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, हर एक ट्रायंगल बस चेंज कर दिए, है ना, तो कोई अंतर आने वाला है नहीं। ठीक है, और सब ट्रायंगल भी लिखा हुआ है कि ए बी डी, ए डी सी, ए पी सी, बी पी सी, ए बी एम, ठीक है ना, तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक, तो ये हो गया अपना साइन रूल, प्रूफ हो गया, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, नोट कीजिए इसको अच्छे से जरा, ठीक है। आया फिर नजर, हाँ अब देखो, अब इसको मिटा दो, इसको मतलब नोट कर लो जल्दी से और लिखो नेपियर एनालॉजी। क्या, नेपियर एनालॉजी, एक नया कंसेप्ट आ रहा है, इसी से प्रूफ होगा। ठीक है, नेपियर एनालॉजी, ये देखिए नेपियर एनालॉजी, देखिए ये क्या कहता है, समझिएगा कि नेपियर एनालॉजी हमारा क्या कहता है उसको समझिए। नाम लिखिए उसको सबसे पहले, क्या होता है नेपियर, स्पेलिंग क्या, NAPIER, नेपियर एनालॉजी। ठीक है, कोई भी ले लो,
चलो कौन सा ले हम, चलो कोई ले लेते हैं, बी बाई साइन बी। हाँ चलो ये दोनों को ले लेते हैं, ठीक है, ये दोनों को। देखना क्या करते हैं इसके साथ, इसके साथ क्या करते हैं देखिएगा, जो आप पढ़े थे देखिएगा, हर एक चैप्टर में क्या बोलते हैं कि कुछ उसका अपना रूल होगा, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंटो डिविडेंडो अलजेब्रा का फॉर्मूला वगैरह वगैरह लगा लगा करके नया नया फॉर्मूला निकलते जाएगा, नया नया फॉर्मूला निकलते जाएगा। देखिएगा हम कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाने जा रहे हैं इस दो पर, इस दो पर क्या लिखा हुआ है देखना ध्यान से, सी बाई साइन सी और बी बाई साइन बी। इसको लिख दो साइन बी बाई साइन सी बराबर बी बाई सी। इसको लिखते हैं कि साइन बी माइनस साइन सी अपॉन यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो सी एंड डी, साइन बी माइनस साइन सी, साइन बी प्लस साइन सी, और हो जाएगा बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, बताओ, साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो लिख दो इसको 2 cos b प्लस सी बाई टू इंटू साइन बी माइनस सी बाई टू अपॉन ये साइन बी प्लस साइन सी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, साइन सी प्लस साइन डी का 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। याद है ना ये सब गधों, अगर ये सब नहीं याद है तो जिंदा रहना बेकार है, ठीक है। फिर जेई का तैयारी छोड़ दीजिए, कुछ और चीज़ तैयारी कीजिए, दुकान उकान खोल लीजिए, है ना, एक ही है वो, यही तैयारी थोड़ी ना, ऐसा थोड़ी ना कि इसी से सफलता मिलेगा। ये है जिसको गणित में इंटरेस्ट है भैया वही आए, है ना। हाँ वही बोला, जैसे आजकल मैं एक अतिथि थे उनका सुन रहा था कि डोंट बी इन लव, either you will hurt someone or you will get hurted by them, get hurted by someone, ठीक है। या तो तुम किसी को हर्ट करोगे या दूसरे को तो कोई दूसरा कोई हर्ट कर देगा आपको, ठीक है। इसीलिए तो जो आपका मोहब्बत, जो आपका जुनून है वो अभी लक्ष्य के प्रति दिखाइए, ठीक है ना, क्योंकि जब लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो उस समय सब कुछ दे देता है, ठीक है ना, फिर कुछ नहीं मिलेगा। आया वो समय, गोबर के गोबर रह जाओगे सब दिन। तो साइन बी प्लस साइन सी क्या हो जाएगा भैया, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो बी प्लस सी बाई, यहाँ सी डी नहीं है, बी और सी है, तो बी प्लस सी बाई टू इंटू कॉस बी माइनस सी बाई टू बराबर क्या हो गया, बी माइनस सी बाई बी प्लस सी। पक्का बताओ, कोई फॉर्मूला, बस फॉर्मूला लगाए हैं, साइन सी माइनस साइन डी का ये फॉर्मूला लिखे, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा के ये लिखेंगे, सी और डी की जगह पर क्या है, बी और सी है, तो साइन बी माइनस सी का ऐसा फॉर्मूला और साइन बी प्लस साइन सी का ऐसा फॉर्मूला। कुछ कट छट रहा है? नहीं, कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 से 2 तो कटेगा, इतना तो कटेगा ही, ठीक है। चलो ओके, अब ध्यान देना, अब क्या होगा, इसको मिटाते हैं। अब क्या होगा बच्चा कि इसको कॉस बाई साइन को लिखें कॉट बी प्लस सी बाई टू, और साइन बाई कॉस को क्या लिखें, टैन बी माइनस सी बाई टू बराबर बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। पक्का सही है। अब देखिएगा इसको हम क्या लिख रहे हैं कि कॉट बी प्लस सी बाई टू, कॉट बी प्लस सी बाई टू बराबर, ये tan इधर आएगा तो 1/10 होगा, 1/10, अगर ये डिवाइड होगा तो 1/10 होगा, है ना, ये इधर आएगा तो 1/10 होगा। पक्का, ये इधर आएगा तो 1/10 होगा, 1/10 थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो इसको लिख देते हैं बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी इंटू कॉट, क्या हो जाएगा बोलो, कॉट बी माइनस सी बाई टू। क्या किए बताइए, समझ में आ रहा है ना। इसको हम इधर लेते हैं, चले गए 1 में डिवाइड कर दिए तो 1/10 थीटा कर देंगे, तो 1/10 थीटा क्या होगा, कॉट बी माइनस सी बाई टू। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, इसको इधर भी छोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखिए थोड़ा एक राइमिंग बन जा रहा है, यहाँ भी बी माइनस सी, यहाँ भी बी माइनस सी, ठीक है।
अब बात को समझो, कॉट बी प्लस सी बाई टू, तो ये हम किस में प्रूफ कर रहे हैं? एक ट्रायंगल में। ये किस में प्रूफ कर रहे हैं? एक ट्रायंगल में। तो देखना ध्यान से कि कॉट, अब बी प्लस सी बाई टू एक ट्रायंगल में प्रूफ कर रहे हैं, तो बी प्लस सी बाई टू बराबर लिखें 90 माइनस ए बाई टू। पक्का? भैया नहीं विश्वास है तो देखो, अब ये सब चीज बार बार हमसे मत करवाना। बराबर पाई, ठीक है। तो सब में 2 से भागा कर दो, तो ए सब में 2 से भागा कर दिए, तो ए बाई टू, बी बाई टू, सी बाई टू बराबर पाई बाई टू। और ये है इतना बराबर कितना होगा? 90 माइनस ए बाई टू। तो बी प्लस सी बाई टू बराबर 90 माइनस ये इधर है पाई बाई टू, मतलब 90। लो यहाँ पाई बाई टू कर दे रहे हैं, पाई बाई टू और माइनस ए बाई टू। पक्का? सही है। बी प्लस सी बाई टू बराबर पाई बाई टू माइनस ए बाई टू, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा। पक्का? अब ध्यान देना, तो कॉट 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी। तो ये हो जाएगा बी प्लस कॉट बी माइनस सी बाई टू। अब ये कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ? कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा तक, tan थीटा की जगह पर क्या है? ए बाई टू। तो क्या आ गया देखिएगा ध्यान से, tan पहला कि tan ए बाई टू बराबर क्या आ रहा है? tan ए बाई टू बराबर आ रहा है बी माइनस सी बाई बी प्लस सी इंटू कॉट बी माइनस सी बाई टू। पक्का? इसी तरह से सिमिलरली, बस सिमिलरली प्रूफ हो जाएगा। दूसरा, tan अगर b बाई टू लिखना चाहें, देखिए यहां a है तो b c का कॉम्बिनेशन है, यहां क्या है? b c का कॉम्बिनेशन है। अगर यहां b है, क्या है? कहां गया भैया tan? ओह, tan b बाई c b c, हाँ ठीक। तो देखो tan सही है ना, b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी, ठीक है। अब tan b बाई टू, ए के जगह पर अब हम b रख दे, तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर किसका आएगा? c और a का कॉम्बिनेशन आएगा। जैसे a यहां है तो b और c का, देखो ये एंगल यहां कॉम्बिनेशन है, साइड का कॉम्बिनेशन यहां आ गया, तो c माइनस ए बाई सी प्लस ए, ठीक है। और नहीं तो फिर ऐसा ही प्रूफ कर लो। किसका किसको लेना पड़ेगा? किसको किसको लिया था? इसमें लिया था c बाई साइन सी को और b बाई साइन बी को। इसमें किसको लेगा? c बाई साइन सी को और a बाई साइन ए को। तो फिर से वैसा ही करोगे तो यही फॉर्मूला आएगा। पक्का? तो क्या लिख देंगे? इसको लिख सकते हैं कॉट c माइनस कैपिटल है ना, ये एंगल है बाई टू। पक्का? या तीसरा दम समझिएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? tan c बाई टू, तो tan c बाई, यहां b था यहां c, तो इस c को छोड़ करके यहां कौन बच गया? a और b, तो लिख देंगे a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। सिमिलरली सिर्फ एक फॉर्मूला प्रूफ किए हैं और बाद बाकी इसको देख करके हम कर ले रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम जान रहे हैं कि अगर जो चीज, जैसे अगर ये फॉर्मूला चाहिए तो c और a का कॉम्बिनेशन लेंगे, c बाई साइन c ले लेंगे और a बाई साइन है, फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा देंगे तो यही फॉर्मूला आएगा। तो क्या लिख देंगे? tan c बाई टू बराबर कॉट a माइनस बी बाई टू। बताइए कोई शिकायत है तो? ठीक है, ये हो गया प्रूफ। समझिएगा, देख लीजिए, नोट कर लीजिए यहां तक, और उसके बाद इसके नीचे लिखिएगा और इसको दूसरा तरीका से, ऐसे कुछ किताबों में ऐसे लिखा रहता है और कुछ किताबों में या कुछ बुकलेट में, कभी एग्जाम में इसी का उल्टा दे देगा, उल्टा, और इसीलिए लिखवा दे रहे हैं ना। इसीलिए अब देखिए, कॉट को इधर कर दीजिए और tan को उधर लेते जाइए, तो क्या लिखेंगे? यहां से शुरू करते हैं, अच्छा लगेगा। कौन है? ये वाला से शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं कि कॉट को यहां कर दो और tan को यहां कर दो।
कॉट आ जाएगा इधर 1/cot थीटा, तो tan थीटा हो जाएगा, और ये tan इधर चला जाएगा तो 1/tan थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा। तो ये ऐसे भी लिखा ना। हम तीसरा से शुरू कर रहे हैं। तीसरा को कैसे लिखेंगे, तीसरा को लिखेंगे कैसे, tan a माइनस b/2 बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी बराबर कर रहे इंटू cot c/2। क्या लिखेंगे, cot c/2। क्या किए, देख रहे हो ना कि cot को यहां लेते आए और ये tan को यहां लेते चले गए, तो tan ये इधर जाएगा तो 1/tan होगा तो cot हो जाएगा, और ये cot इधर आएगा तो 1/cot थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है। कहीं पर भी कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला। दूसरा, अब tan a भी ले लिया, बी सी ढूंढो, बी सी कौन वाला है, ये ना। हाँ, अब ये cot को इधर लेते आ रहे हैं और ये tan को उधर लेते जा रहे हैं, तो tan b माइनस c/2 बराबर क्या लिखेंगे, b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू cot a/2 पक्का है ना। देखो ना, ये tan उधर जाएगा तो cot a/2 और ये cot इधर आएगा तो tan b माइनस c/2। तीसरा समझना, तीसरा कौन बच गया, जो बच गया उसको कर दो, तो tan c माइनस a/2 बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस a/c प्लस a बराबर कर रहे हैं गुना cot, ये चला जाएगा तो क्या हो जाएगा b/2। तो ये ऐसे लिखा रहे या ऐसे लिखा रहे, बात क्या है, बराबर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये था नेपियर एनालॉजी। अब लिखिएगा क्वेश्चन इस पे, एग्जाम्पल है ना, इस पे बेस्ट एग्जाम्पल हो। चलिए नोट कर लीजिए इसको, तब एग्जाम्पल लिखिए, तब तक समय देख लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं हुआ ना, अभी तो 1 घंटा हुआ ही है, ठीक है, पक्का। लिखिएगा, आगे बढ़िए, लिखिएगा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है, मैंने कि क्वेश्चन बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो साइन रूल और सिर्फ साइन रूल पर क्वेश्चन है अभी, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट cos a/a, अरे भैया, cos b/b बराबर cos c/c, ठीक है, ध्यान दो, cos c/c, तो क्या हो जाएगा, देन प्रूव दैट, हाँ, देन ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। पहला सवाल है ये। दूसरा, सब 2-2 लाइन का सवाल है ना। प्रूव दैट a प्लस b/c बराबर cos a माइनस b/2 अपॉन साइन c/2। सब 2-2 लाइन का। क्वेश्चन नंबर 1, 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट b² माइनस c² इंटू cot a प्लस c² माइनस a² cot b प्लस a² माइनस b² cot c बराबर 0। और चौथा है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रूव दैट a² साइन b माइनस सी अपॉन साइन b प्लस साइन c प्लस b² साइन c माइनस a अपॉन साइन c प्लस साइन a, क्वेश्चन लिखिए, और c² है साइन a माइनस b अपॉन साइन a प्लस साइन b बराबर 0। इसके बाद 3 क्वेश्चन और है,
जो लैंग्वेज बेस्ड है ना, कि क्वेश्चन को देख करके आपको खुद से डायग्राम बनाना होगा, पक्का वैसा कुछ सवाल। ये तो सिंपल सीधा साधा है ना, ए बी सी का मान पुट करना होगा और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिमाग, थोड़ा बहुत इधर उधर करिएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल पहले समझो, अभी मत कुछ करना, पहले समझो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। ऐसा नहीं है कि पहला क्वेश्चन आप देखें और तुरंत आपसे बनने लगेगा, ठीक है ना। तो कुछ इसका लॉजिक ही, क्योंकि इसके ज्योमेट्री को, इसका जो कंसेप्ट है, इसका बोलने का तरीका को, ये क्या कहना चाह रहा है, आप उसको समझ जाइएगा ना, तो आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिएगा क्या कह रहे हैं, पहला सवाल समझो, सॉल्यूशन नंबर 1, सॉल्यूशन 1, इसीलिए चारों सवाल लिख लिए। सॉल्यूशन नंबर 1 में देखना क्या लिखा हुआ है कि cos a बाई ए लिखा हुआ है, और cos b बाई बी लिखा हुआ है, और cos c बाई सी लिखा हुआ है। साइन रूल तुम अभी ने पढ़ा है, क्या साइन रूल पढ़े हो, a बाई साइन ए, b बाई साइन बी, c बाई साइन सी बराबर क्या पढ़े थे 2r। तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर 2r साइन ए, a बराबर कितना हो गया 2r साइन ए, b बराबर कितना हो गया 2r साइन b हो गया, अरे b बराबर 2r साइन b, c बराबर कितना हो जाएगा 2r साइन c। ठीक है, अब a b c आपको पता है ना कि कितना होता है, यहां से पता चल गया। ठीक है, ऐसे भी अगर आपको a बाई साइन साइन रूल है तो a तो पता है ना, a पता है, साइन ए पता है, 2r पता है, r पता है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, एक a का मान रख दीजिए यहां पर, a बराबर कितना लिखिएगा cos a बाई a का मान कितना है 2r साइन a, cos b का मान कितना है भैया बताओ, cos b बराबर b बराबर 2r साइन b, और cos c बाई c कितना है 2r साइन c, पक्का। अब देखो तो 2r, अब बताओ ना ये कितना हो गया, cos बाई साइन क्या हो गया cot a बाई 2r, cos b बाई 2r, और cot c बाई 2r। तो 2r से 2r खत्म हो जाएगा, तीनों में है, कैंसिल हो जाएगा। मतलब कि यहां से क्या आ गया, cot a बराबर cot b बराबर cot c। तो ये क्या हो गया, एंगल a एंगल b एंगल c तीनों बराबर हो गया, तो एंगल a बराबर b बराबर c। ये क्या किसको इंप्लाई करेगा, हेंस ट्रायंगल इज इक्विलैटरल। ट्रायंगल कैसा हो गया बच्चा, इक्विलैटरल हो गया। ठीक है, आए बस समझ में। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको, समझिए कि क्या करना रहता है, हम तब तक ओके यहाँ हिल गया है, ओके चलो तब तक कैमरा सेट कर लिए हम। बोलो कि कहीं दिक्कत है, पक्का जरा सा भी कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, दूसरा सवाल, फिर a बराबर, अब आप ट्राई कर सकते हैं दूसरा सवाल आप तड़के से बनाइए, a बराबर 2r साइन ए, b बराबर 2r साइन बी, और c बराबर 2r साइन सी, बस पुट कर दीजिए, प्रूफ हो जाएगा। कितना बच्चा तो कर लिया होगा अब तक। ठीक है, अब वो साइन रूल याद रहेगा ना, a बाई साइन ए, b बाई साइन बी, c बाई साइन सी बराबर 2r, तो a बराबर 2r साइन ए, b बराबर 2r साइन बी, c बराबर 2r साइन सी, पक्का जरा सा भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखना क्या कह रहे हैं, हाँ तो a प्लस बी बराबर c, a बराबर क्या हो जाएगा 2r साइन a, b बराबर 2r साइन b, और c बराबर 2r साइन c, पक्का a b c का मान पुट कर दिए, तो 2r तो कॉमन होके कट जाएगा ना, 2r ये कॉमन ले लो, साइन a प्लस साइन b और बाई 2r साइन c,
तो 2r से 2r खत्म। अब यहां पे फॉर्मूला लगाओ, यहां पे फॉर्मूला लगाएगा तो क्या होगा, साइन ए प्लस साइन बी आ गया। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 पक्का इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 और बाई साइन सी को क्या किस में ब्रेक कर दोगे, साइन सी बाई 2 ने है, साइन सी बाई 2 नजर आ रहा है, क्या ब्रेक कर देगा, 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। बताइए कोई शिकायत है तो। जरा सा भी डाउट। अब देखो ये साइन ए प्लस बी बाई 2 का मान कितना होगा, 90 माइनस सी बाई 2 है ना। अभी करके बताए हैं भैया, भूल मत जाया करो। ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, तो इतना बटा 2 जो चाहिए, ए प्लस बी बाई 2 बराबर सी बाई 2 बराबर पाई बाई 2। तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2 बराबर 90 माइनस सी बाई 2। पक्का सही है ना। ए प्लस बी बाई 2 बराबर 90 माइनस सी बाई 2। तो देखो यहां 90 माइनस सी बाई 2 रख दें, 2r साइन 2r कर रहे हैं क्या भैया, 2 से 2 खत्म कर दो ना। तो साइन ए प्लस बी बाई 2 बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2 बराबर 90 माइनस सी बाई 2 रख दो, तो 90 माइनस सी बाई 2 पक्का। और ये है कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी बाई 2। और ये आ गया नीचे साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। ये बताइए तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 अपॉन साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। बताइए कोई दिक्कत है यहां तक। साइन 90 माइनस थीटा क्या लिखे, साइन 90 माइनस सी बाई 2 कॉस सी बाई 2। ये से ये खत्म हो गया और बराबर कितना आ गया, कॉस ए माइनस बी बाई 2 और बाई साइन सी बाई 2। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, यहां से चले, बस खाली फॉर्मूला रखें, आसानी से कुछ किए हैं नहीं ना। और अगला बार से ये ध्यान रखना ना कि अगर बटा 2 है तो अगर मान लो कि a प्लस सी बाई 2 रहता तो 90 माइनस बी बाई 2, अगर b प्लस सी रहता तो 90 माइनस ए बाई 2। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाओ। अब इसको दोबारा एकदम अपना बेस बना लो, सीधा बात। ठीक है, क्लियर। तो दूसरा क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना था, a बराबर 2r साइन ए, b बराबर 2r साइन बी और c बराबर 2r साइन सी लिख करके साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए। और इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री ट्राइंगल की बात है। हम जो भी पढ़ रहे हैं किस में पढ़ रहे हैं, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर 180 डिग्री है ना। तो ये पढ़ रहे हैं इसीलिए पक्का। अब देखना कोई डाउट है तो बोलो, जरा सा भी तुमको यहां दिक्कत है तो फिर से रिवाइंड कर लो, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा है भैया, तीसरा नंबर। देखिएगा तीसरा नंबर को सोल्व कर रहे हैं, समझिए अभी, ठीक है ना। एक बन जाए तब दूसरा, हाँ एक सिखा दे लगे कि नहीं हाँ कुछ मजा आया तब दूसरा बनाइएगा। देखिएगा हम तीसरा नंबर सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्यूशन। तीसरा क्या है देखो ध्यान से, b बराबर कितना पुट कर देगा, 2r साइन बी, c बराबर 2r साइन सी, c बराबर 2r साइन सी, a बराबर 2r साइन a बराबर 2r साइन a, b बराबर 2r साइन b। पक्का कोई दिक्कत है बोलो। ये साइन रूल याद हो गया ना कि a बाई साइन a बराबर बोलेगा बच्चा, बोलेगा a बाई साइन a बराबर b बाई साइन b बराबर c बाई साइन c बराबर कितना हो जाएगा 2r। इसीलिए a बराबर 2r साइन a, b बराबर 2r साइन b, c बराबर 2r साइन c। पक्का, तो वही पुट करो ना यहां पर, बस क्या पुट करना है देखिएगा, 2r साइन b का होल स्क्वायर, यहां b स्क्वायर है ना तो होल स्क्वायर माइनस 2r साइन c का होल स्क्वायर इंटू कॉट a। पक्का, और c बराबर क्या हो जाएगा
2r साइन सी का होल स्क्वायर और a बराबर 2r साइन a का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, और ये क्या हो जाएगा कॉट b पक्का, और ये हो जाएगा 2r साइन a का होल स्क्वायर और b हो जाएगा 2r साइन b का होल स्क्वायर और इनटू कॉट c बराबर 0। पक्का? कोई डाउट है? जरा सा भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा ये बताओ, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर b माइनस 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर c इंटू कॉट a प्लस 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर c माइनस 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर a इंटू कॉट b प्लस 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर a माइनस 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर b इंटू कॉट c बराबर 0। बोलिए कोई डाउट? जी देख लो भैया। ओके 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 ओके, एक सेकेंड। अब देखो, चलो कोई नहीं, गड़बड़ हो जाता है, हो थोड़ा अकेला पड़ जाते हैं ना, इसके कारण। चलिए कोई बात नहीं, आपको समझ में जरूर आएगा। लेक्चर गड़बड़ नहीं होने देंगे हम। ओके, कहाँ थे हम? यहाँ थे। देखिए ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था, वो लिख लेते हैं। ओके एक सेकेंड, क्वेश्चन को लिख लेने दीजिए ताकि आप लोग को साफ साफ दिखे। चलिए अब देखिएगा क्या कह रहे हैं। थोड़ा गड़बड़ है लेकिन चलिए मामला सही कर लेते हैं। देखिए इसको ऐसे नहीं सोल्व करते हैं, ठीक है ना, मतलब कि ये पूरा को सोल्व नहीं करते हैं क्योंकि बाद बाकी तो सब सिमिलर ही है ना। इतना को पहले सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। बाद में देखो जैसे यहाँ बी सी ए है, सी ए बी है, ए बी सी, बाद बाकी तो सब सेम है। ये एंगल ए प्लस बी प्लस सी का 180 डिग्री होता है, वो तो हर जगह वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा तो ऐसे टर्म में क्या कीजिएगा ना कि एक टर्म को सोल्व कर लीजिए। देखिए एक टर्म को सोल्व करते हैं, ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक, इसको मिटा देते हैं। इसको कितना हो गया, देखो ये हो गया कॉट ए, पक्का। एक टर्म, बाद बाकी को इरेज कर दिए। ऐसे नहीं कर रहे हैं ना, लेंदी हो जाएगा, मैंने ज़्यादा बेवकूफ़ टाइप दिखेगा। एक को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर कॉमन ले लो। क्या 4r स्क्वायर कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पर साइन स्क्वायर बी और यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर सी इंटू कॉट ए। बोलो कोई शिकायत है? यहाँ पर क्या 4r स्क्वायर कॉमन ले लिए, ये कॉट ए। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको ऐसे लिख दो, साइन बी प्लस सी, ये फॉर्मूला याद है, साइन बी माइनस सी इंटू कॉट ए, पक्का सही है। अब बताओ ये साइन बी प्लस सी बराबर क्या होगा, एंगल बी प्लस सी बराबर लिख दें 4r स्क्वायर, ध्यान रखना 4r स्क्वायर साइन बी प्लस सी बराबर पाई माइनस ए। देखिएगा यही सब्स्टिट्यूशन समझना रहता है इसमें ना, कि आपको पाई थी बी प्लस सी बाई 2 बराबर पुट कर देना, बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी बराबर, वहां से सोच लेना, या उल्टा, इसका उल्टा प्रोसेस भी हो सकता है कि कहीं ए बाई 2 है तो आपको बी प्लस सी बाई 2 है तो आप 90 माइनस करके वो ले लीजिए, ठीक है। अगर 90 माइनस ए बाई 2 लिखा हुआ है और वो सोल्यूशन ट्रायंगल का या ट्रायंगल का क्वेश्चन है तो आसानी से आप बी प्लस सी बाई 2 लिख सकते हैं वहाँ। जहाँ बी प्लस सी है वहाँ पाई माइनस ए, जहाँ सी प्लस ए होता वहाँ पाई माइनस बी। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, पाई माइनस ए, तो साइन बी माइनस सी हो गया इंटू कॉट ए। देखना ध्यान से, अब ये साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है बच्चा, बोलो तो 4r स्क्वायर साइन ए होता है इंटू साइन बी माइनस सी, और कॉट ए कितना होता है, कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए। तो साइन ए से साइन ए खत्म, तो कितना बच गया, बोलिए कितना बच गया, 4r स्क्वायर। देखिए यहाँ के बाद आ गया 4r स्क्वायर साइन बी माइनस सी और इंटू
cos a। अब देखिए, अब इस बार यहां पर देखिए, अब इसके आगे तो कुछ नहीं ना कर पाइएगा, क्या कीजिएगा इसके बाद, कुछ नहीं। और इसके बाद अगर आप इतना का वैल्यू, इतना ही का ना वैल्यू निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिए, इतना ही का वैल्यू निकाल रहे हैं, कितना का वैल्यू है भैया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉट ए, इसी का वैल्यू आप सोल्व कर रहे हैं। तो इतना बराबर अगर आप इतना लिखिएगा तो क्या कुछ कैंसिल होगा, नहीं ना। तो आपको इसको ऐसा कुछ करना ताकि आप डिफरेंस में आ जाए। क्या करें कि ये पूरा प्रोसीजर हम इसीलिए सोल्व कर रहे हैं ताकि ये कोई दो डिफरेंस के बीच में आ जाए, दो डिफरेंस, ठीक है ना, सिंपल दो डिफरेंस। यहां देखिए बी सी है फिर कॉट ए, तो वैसा नहीं, कोई दो सिंपल डिफरेंस में आ जाए, ठीक है। तो क्या होगा देखना ध्यान से, क्या कैसे कहने का मेरा मतलब क्या है कि यहां पर देखो साइन बी माइनस सी, अब ए बराबर क्या तुम लिख सकते हो, पाई माइनस बी प्लस सी। ए बराबर क्या लिख सकते हो, पाई माइनस बी प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर साइन बी माइनस सी इंटू कॉस 180 माइनस थीटा, क्या होगा बोलो, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा होगा तो माइनस यहां लगा दो और लिख दो कॉस बी प्लस सी। अब बताओ, अब यहां पे 2 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं देखना ध्यान से, माइनस 2r स्क्वायर इंटू 2 साइन बी माइनस सी इंटू कॉस बी प्लस सी। पक्का। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है तुमको, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सोचो थोड़ा ध्यान से कि कॉस वाला फॉर्मूला किस में आता है, कॉस प्लस में किस में आता है, साइन सी माइनस साइन डी में, साइन सी माइनस साइन डी में। तो ये एक्चुअली किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन 2b माइनस साइन 2c। तो साइन 2b माइनस साइन 2c क्या हो जाएगा, 2 cos b प्लस 2 cos 2b प्लस 2c बाई 2। तो cos b प्लस c आएगा। बात समझ रहे हैं, फिर से रिवाइंड करके सुनना ये बात, और ये आ जाएगा साइन b माइनस सी, ठीक है। तो माइनस 2r स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, साइन 2b माइनस साइन 2c, है ना। कैसे याद आया कि यहाँ cos b प्लस सी कैसे आया, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला से, ठीक है। उसी का जस्ट उल्टा कर दिए, डबल, जान गए कि इसका डबल कर देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाए, ठीक है। सोचिएगा जो बोले हैं। तो इतना बराबर कितना आ गया, देखिए ध्यान से, ये जो एक्सप्रेशन था सिर्फ इतना बराबर कितना आ गया, माइनस 2r स्क्वायर। तो इतना बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इतना बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए, इतना बराबर। तो लिखिए यहां से लिखना चालू करते हैं। देखिए ये बराबर कितना हो जाएगा, देखो माइनस 2r स्क्वायर और साइन 2b माइनस 2c, साइन 2b माइनस साइन 2c। फिर यहां पर c और a था, यहां पर देखो, यहां bc है तो यहां bc, यहां ca है तो क्या होगा, माइनस 2r स्क्वायर आएगा। फिर इसका वैल्यू कितना होगा, देखो ध्यान से, माइनस 2r स्क्वायर, जैसे देखो इसका वैल्यू आ गया माइनस 2r स्क्वायर साइन 2b माइनस साइन 2c, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, साइन 2c माइनस साइन 2a, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस 2r स्क्वायर साइन 2a माइनस साइन 2b। यह होगा कि नहीं होगा, बताओ। एक का निकाल लिए, दूसरे का कहे कि एज इट इज है ना, तो उस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। हम एक को सोल्व किए, माइनस 2r स्क्वायर इंटू साइन 2b माइनस 2c। यहां पर देख रहे हैं bc, तो यहां पर bc, यहां पर ca, तो यहां पर साइन 2c माइनस 2a, यहां पर ab, तो साइन 2a माइनस साइन 2b। बताओ कोई दिक्कत है तो, ठीक है। तो अब ये तीनों को जोड़ना है, तो इसीलिए माइनस 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो साइन 2b माइनस साइन 2c, और ये साइन 2c माइनस साइन 2a, और ये कितना हो जाएगा, साइन 2a माइनस साइन 2b, ठीक है। अब देखो साइन एच स्मॉल ए लिख दे रहे हैं, और ये b, तो साइन 2b से साइन 2b, साइन 2c से साइन 2c, और साइन 2a से साइन 2a, तो माइनस 2r स्क्वायर कितना आ गया, माइनस 2r स्क्वायर इंटू 0 बराबर 0। तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। क्या किए, फिर से देख सकते हैं कि एक टर्म को हमने बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉट ए को सोल्व कर लिया, ठीक है। और उसमें क्या किया कि b बराबर 2r साइन b, c बराबर 2r साइन c पुट कर दिए, और उसके बाद कॉमन ले लिए और कुछ तिगड़मबाजी किए, जो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़े वो लगाए,
जैसे साइन बी प्लस सी किए, आगे बढ़ते गए, जो फॉर्मूला आता था हमको बढ़ते गए, साइन बी प्लस सी का मान आया कि अच्छा ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है तो बी प्लस सी बराबर पाई माइनस ए कर देंगे। साइन पाई माइनस ए साइन ए होता है, कोट ए बराबर कॉस ए बाई साइन ए होता है, तो साइन ए से साइन ए खत्म। आ गया क्या 4r स्क्वायर साइन बी माइनस सी इंटू क्या आ गया कॉस ए आ गया, पक्का। तो कॉस ए जैसा ही आया, तो अब क्या करते हैं भैया, आखिर ये जो टर्म है कट के जीरो कैसे होगा जब तक हम कोई डिफरेंस नहीं लाएंगे। ये पक्का रूल है, ठीक है ना, ये रूल समझ में आएगा, इस बात को समझिए। मानिए कि कोई एलएचएस में टर्म है, उसको कट के जीरो आना है, तो कैसे जीरो हो जाएगा, वो जाहिर सी बात है वो इस तरह से डिफरेंस में ही आएगा तभी कट के जीरो हो सकता है, ऐसे कैसे कट जाएगा, ठीक है। या फिर क्या होता कि सब एक दूसरा के प्लस माइनस रहता, लेकिन यहां तो तीन टर्म है, यहां तो तीन टर्म है, जैसे एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म रहता, तो ऐसा होता कि ये वाला टर्म इसके माइनस टर्म में आ जाए, ये वाला टर्म इसके माइनस टर्म में आ जाए, लेकिन तीन टर्म है तो तीन टर्म में क्या खोपड़ी काम करेगा मेरा कि डिफरेंस में ही हमको लाना होगा, पक्का। तो हमने डिफरेंस में लाया, यहां से बढ़े कि यहां cos a बराबर हमने पुट कर दिया, कोई उपाय नहीं था पुट करने के अलावा, कर दिया, फिर फॉर्मूला दिखा आ गया डिफरेंस में। अब हमको एक क्वांटिटी को हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया, तो दूसरा क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें, पक्का। दूसरा क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, यहां से दिख रहा है कि b है ना, कि का लिखवा हो बउआ, का लिखवा बतावा कि b ये का इका बाटे b बा सी बा ना, तो कहा बोला ना कि साइन 2b माइनस साइन 2c होई सर, ठीक है ना। और ई बा का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको क्या कहोगे साइन 2c माइनस साइन 2a और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन 2a माइनस साइन 2b, ठीक है। ये तीनों को जोड़ना ही तो है, तो माइनस 2r स्क्वायर कॉमन ले लिए, जोड़ दिए, सब कट के क्या हो गया जीरो, पक्का। अब देखिए, अब इसका भी कुछ कर लिया जाए, ये जीरो है ना, तो ये भी, तो इसको भी जब ऐसे कर सकते हैं तो इसको क्यों नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करके देखिए, ट्राई कीजिए, आएगा। पक्का करिए, ठीक है, देखिए सही है। अगला सोल्व कर रहे हैं ना, बोर्ड समझ गया होगा तो तुम लोग से ही बन जाएगा। और देखो अब तो तुम लोग चौथा आसानी से बना लोगे, है ना, चौथा आसानी से बना लेगा, कैसे देखना, क्या लिखेगा, क्या लिखेगा, साइन बी प्लस सी, एक को सोल्व कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होता है 2r साइन ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बोलो 2r साइन ए का होल स्क्वायर इंटू साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, बस इसको सोल्व कर लो, बाद बाकी अपने कट छट के जीरो हो जाना है उसको, ठीक है। एक क्वांटिटी को सोल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा भैया बोलो, 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी माइनस सी बाई साइन बी प्लस साइन सी, ये देखिए। और साइन ए की जगह पर ध्यान दीजिएगा कि साइन ए की जगह पर क्या लिखेगा 4r स्क्वायर, और साइन ए की जगह पर क्या लिख देगा साइन, बोले एक साइन ए को ऐसे रहने देते हैं, एक ही साइन ए का जरूरत पड़ेगा हमको, क्या कर रहे हैं देखना ध्यान से, साइन ए को क्या कर रहे हैं कि लिख रहे हैं कि साइन ए बराबर पाई माइनस बी प्लस सी इंटू, है ना, ये इंटू साइन बी माइनस सी। ये बताइए यहां पर कोई शिकायत है बउआ तो बोलो, शिकायत है। अब देखो समझेगा, बोलेगा बच्चा बोलेगा, देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, ध्यान दो कि 4r स्क्वायर, यहां पर साइन पाई माइनस थीटा, साइन क्या है पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है बे साइन थीटा, सिंपल साइन थीटा लिखो, क्या लिखेगा 4r स्क्वायर साइन ए साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा साइन बी प्लस सी, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा साइन बी माइनस सी, देखो तो पूरा बेसिक से सोल्व करके बता रहे हैं,
साइन बी प्लस साइन सी। अब ये क्या हो जाएगा बच्चा, देखो तो 4r² और ये साइन ए, और ये किसका फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ठीक है। और साइन बी प्लस साइन सी, जैसे ये फॉर्मूला तुम लोग भुला जाता है बे, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उसको ए भी लिख सकता है, साइन ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी, ठीक ना। ये प्रभु देख लो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी बराबर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर साइन, सुनना, साइन ए प्लस साइन बी इंटू साइन ए माइनस साइन बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है, पक्का। अब देखो, अब हम क्या कह रहे हैं, अब इसको तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी पे तोड़ दें तो आ गया बस, और का 4r² साइन ए, और इसको लिखेगा साइन बी प्लस साइन सी इंटू, अब इसको मिटा रहे हैं भाई, जगह ना है, तो देखो साइन बी प्लस सी, और ये हो जाएगा साइन बी और माइनस साइन सी बटा साइन बी प्लस साइन सी, ऐसे लिख दे तो ये से ये तो खत्म हो जाएगा, पक्का। अब देखो तो 4, ये डिफरेंस में चाहिए था हमको, मिल गया ना, क्या मिल गया, डिफरेंस में मिल गया, ठीक है। चलो तो अब देखो इतना तक छाप लेना, उसके बाद क्या है भैया, देखो ये ए है, वो ए है, ए के बदले क्या आया है, साइन ए, फिर बी के बदले क्या आएगा, साइन बी, और सी के बदले क्या आएगा, साइन सी, और यहाँ तो डिफरेंस में है ये, तो कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अब इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, देखना ध्यान से क्या लिख रहे हैं, पक्का देखो ध्यान से, इधर 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 क्या कह रहे हैं कि ए बराबर इतना, इतना क्वांटिटी क्या आ गया, देखना ध्यान से, 4r² और इसको गुना करो, क्या आया, साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी आया, ये आया, तो ये क्या आएगा बोलो, 4r² साइन बी, 4r² साइन बी, और ये क्या आ जाएगा, साइन, यहां बी देखिए, साइन बी माइनस साइन सी था, तो यहां साइन सी माइनस साइन ए आ जाएगा, पक्का, प्लस 4r² प्लस 4r², और यहां पर क्या आ जाएगा, ए और बी है, तो यहां क्या आएगा बच्चा, बोलेगा बोलेगा बच्चा बोलेगा, क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस साइन बी, पक्का, बोलो कोई दिक्कत, अरे भैया गलती लिख दिया ना, एक छूट गया, तो साइन ए माइनस साइन बी, और ये क्या हो जाएगा, साइन सी, ये है ना, यहां बी तो साइन बी, सी तो साइन सी। अब 4r² कॉमन ले लो, 4r² कॉमन ले लो, तो लिखो साइन ए, गुना कर दो सबको, साइन बी माइनस, अब जो सोच रहे हो गुना तो करना ही पड़ेगा भैया, इतना भी नहीं करोगे तो कैसे काम चले, जोड़ घटाओ गुना भागा, भिन्न के जोड़ भिन्न के घटाओ, है ना। अब ट्रिगोनोमेट्री भी आपको अगर आता है तभी आप जेईई एडवांस निकालिएगा, साइन सी इंटू साइन ए माइनस, और कोई बात नहीं, अगर जिससे क्वेश्चन एनसीईआरटी नहीं बन रहा है तब दिक्कत है, ठीक है ना, तब मिलिए हमसे और पिटाइए जरा जोर जोर से। अब देखिए सब कट के 0 हो जाएगा, देखो ध्यान से, कहाँ गया भाई साइन, ये देखो प्लस माइनस, ये माइनस कहाँ गया, ये देखो प्लस के साथ, ये प्लस वाला है तो माइनस कहाँ है, यहाँ खत्म 0, ठीक है। ये से देखो यहाँ, ये वाला से कहाँ गया, ये, और ये वाला से ये खत्म होके क्या आ गया, 0, प्रूव्ड। आज का सेवा समाप्त करते हैं। अब इसमें तो ये तो अलजेब्रा टाइप का फॉर्मूला था, अब हम लोग ज्योमेट्री, मान ली कि कुछ क्वेश्चन आ गया, कुछ क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जिसमें आपको अपने से ज्योमेट्री बनाना रहेगा, तब कैसे बनाइएगा भाई, अपने से आपको ट्रायंगल बनाना रहेगा, अपने से आपको एंगल मानना रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में रंगीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है, चलो।